हेलो वेलकम, स्वागत है आपका क्रेजी कॉस्मोस में। तो गाइज़ आज का जो ट्रिप है वो है आगरा, और हम पहुंच चुके हैं इस टाइम पे। आगरा इवनिंग का टाइम हो रहा है और हम खड़े हैं आगरा के किले के सामने। ये आप मेरे बैक साइड पे देख पा रहे हो, ये पूरा आगरा का किला है और ये इसका पूरा एंट्री गेट है। इसकी जो टिकट है वो है 50 रुपीज़। और हमने एक सलमान भाई जी, हमने एक गाइड किया है, इनका नाम है सलमान भाई, जो हमें इस किले के बारे में सारी डिटेल देंगे। तो चलो चलते हैं फटाफट से अंदर और इन भैया से देखते हैं कि ये क्या क्या हमें डिटेल देते हैं आगरा की। तो छोटा सा ये इंट्रो देंगे अपने बारे में, उसके बाद बताएंगे। So guys, myself Salman, I'm a tour guide here. Now explanation enter the Agra Fort. Thank you so much guys. ये जो विजिट करने आए हो, ये एक रेसिडेंसी है मुगलों का रहने का घर। ताजमहल जो है वो एक कब्र, एक समाधि, एक मौज़ोलियम है। ओके, तो फोर्ट को स्टार्ट किया गया था थर्ड मुगल एम्पायर अकबर ने। 1565 में स्टार्ट हुआ था, 1573 में कंप्लीट हुआ। 8 इयर्स यहाँ पे अकबर ने वर्क किया। फिर अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर यहाँ पे आए, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। इसी तरीके से पूरे फोर्ट को कंप्लीट होने में 95 इयर्स लगे। अब 415 ईयर ये पुराना फोर्ट। अभी हम लोग फोर्ट को जितना भी विजिट करने वाले हैं 25% में आपको विजिट कराऊंगा। 75% पूरा इंडियन आर्मी यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग फर्स्ट गेट से एंट्रेंस करेंगे। इस गेट का नाम है अमर सिंह गेट, फर्स्ट वन, अमर सिंह गेट। फर्स्ट हम लोग टिकट स्कैन करेंगे, देन एंट्रेंस एक्सप्लेन एंट्रेंस करेंगे। आप लोग सब मेरे साथ आइए। हम लोगों ने फर्स्ट गेट से एंट्रेंस किया, उसका नाम है अमर सिंह गेट। सेकंड वन हम लोग एंट्रेंस जो किए, गेट को बोलते हैं म्यूजिकल गेट। एंड थर्ड गेट जो देखेंगे अकबरी गेट। तीनों गेट जो बनाए गए हैं जिग-जैग टाइम में बनाए गए, टेढ़े मेढ़े। इन फ्यूचर में कभी भी आक्रमण वगैरह होता तो डायरेक्टली फोर्ट पे असर नहीं हो सकता था। हम लोगों ने फर्स्ट गेट से एंट्रेंस किया, सेकंड गेट को नज़र नहीं करेंगे, सेकंड गेट को एंट्रेंस करेंगे, थर्ड गेट को नज़र नहीं करेंगे। आप लोग स्टार्ट से लाइन्स वगैरह देखते आ रही है, कोई डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि उस पीरियड में गाड़ी वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता था। हॉर्स, कामल, एलिफेंट हुआ करते थे, स्पीड से आया करते थे, स्पीड से जाया करते थे। उनका पैर स्लिप ना हो, ये ग्रिप्स ब्रेकर के लिए बनाया गया। फोर्ट को आज हम लोग 2 पार्टीशन में विजिट करने वाले हैं, रेड सैंडस्टोन का, वाइट मार्बल का। सैंडस्टोन का जितना भी घूमेंगे, जहांगीर अकबर का घूमेंगे, वाइट मार्बल का घूमेंगे, शाहजहां औरंगजेब का। टोटल जो फोर्ट का एरिया है गाइस 2.5 किलोमीटर के अंदर में है। 2.5 किलोमीटर के अंदर में 2 खाई है यहाँ पे, एक वाटर मोड और एक ड्राइंग मोड। वाटर मोड में क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स हुआ करते थे, ड्राइंग मोड में लॉयन एंड टाइगर्स हुआ करते थे। ये थी उस पीरियड की प्रोटेक्शन जो मैं आपको अंदर में दिखाऊंगा। एक्चुअली द मुगल डायनेस्टी जो स्टार्ट की गई सब लोगों को मालूम है, बाबर ने स्टार्ट की गई 1526 में। दैन बाबर के बेटे हुए हुमायूं के बेटे हुए अकबर द ग्रेट, जिसने फोर्ट की नींव रखी। दैन जहांगीर, दैन शाहजहां, दैन औरंगजेब। 4 जनरेशन यहाँ पे आए। किस तरीके से वर्क किया गया ये मैं आपको Let's go and see the Agra Fort. तो सलमान भाई बहुत ज़्यादा डीप हमें समझा रहे हैं, डिटेल लेते जाना गाइस। ये आ गया थर्ड गेट। इनकेस कोई भी दुश्मन वगैरह यहाँ तक आया करता था, ये मेन गेट देखें हम लोग, वहाँ पे बड़े बड़े स्टोन पत्थर रखे जाते थे। उन स्टोन को रोल डाउन किया जाता था, उनको ढलका दिया जाता था। ये स्लोप टाइप में बनाया गया है। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में होल है, वहाँ पे गरम तेल और गर्म पानी छोड़ा जाता था। और ये टेक्निक यूज़ की गई 1803 में, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश के। लास्ट मुगल एम्पायर हुआ करते थे बहादुर शाह जफर। 1803। आपको पैलेसेस विजिट कराऊंगा, बट ये जो फर्स्ट जो पैलेस है, पैलेस का नाम है जहांगीरी महल। 95 इयर्स क्यों लगे? बिकॉज उस पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी मशीन कुछ नहीं था। टोटली अब से लेके जितना भी वर्क देखेंगे हैंडमेड है। माय फिंगर साइड ये गोल गोल देखें गाइस हम लोग। जहांगीर का बाथ टब है, जाकूजी, शाही हमाम है ये। जहांगीर का जब बर्थ हुआ था, उनके मामा मान सिंह ने उनको प्रेजेंट में गिफ्ट किया था। इसके अंदर में 3 सीढ़ियाँ हैं, बाहर में 3 सीढ़ियाँ हैं। अंदर में हुआ करता था, मगर विजिटर को दिखाने के लिए यहाँ पे रखा गया है। रेड सैंडस्टोन लोकल है। हम लोग 2 पार्टीशन में फोर्ट को विजिट करने वाले हैं, रेड एंड वाइट।
सैंडस्टोन लोकल है, यहाँ से 45 किलोमीटर से लेके आए फतेहपुर सीकरी से। मकराना जो देखेंगे राजस्थान का है। तो ये जो स्टोन है 1 पीस में कव किया गया है। ये जो जितना भी जो पार्टीशन है ये सब इंडियन आर्मी के अंडर में है। ये वाला? हाँ। विजिटर को आज हम लोग यहाँ से एंट्रेंस करते हैं, पूरे मेले को विजिट करते हुए यहाँ से हम लोग एग्जिट बाहर करेंगे। अच्छा, अंदर से पूरा वहाँ से करेंगे। हाँ, ऊपर चलेंगे। सेकेंड म्यूजिकल गेट है ये। वैन किंग एंड क्वीन जब एंट्रेंस क्या करते थे, सर्वेंट दोनों साइड में बैठ के यूज़ किया करते थे म्यूजिकल ड्रम्स। एंट्रेंस गेट आप लोग स्टार्ट से देख के आ रहे हो, वो स्ट्रेट नहीं है, मतलब उनको जिग-जैग टाइप में बनाया गया है। अब ये हिंदू आर्किटेक्चर में बनाया गया है, लुक लाइक अ राजपूताना आर्किटेक्चर। अंदर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले ये बताएं, मेरी हिंदी समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप बोले तो मैं इंग्लिश कर सकता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। तो लुक लाइक अ राजपूताना आर्किटेक्चर में हम लोग देख सकते हैं ये पैलेस। जो पैलेस है जहांगीरी महल, मैंने आपको बताया जहांगीर की 2 वाइफ, 1 हिंदू 1 मुस्लिम, उनकी हिंदू वाइफ के लिए इसको बनाया गया। राइट हैंड साइड में उनका पूरा बेडरूम हुआ करता था, पूरा बेडरूम। सेंटर में लाइब्रेरी हुआ करता था, ये डाइनिंग रूम है, और पीछे में मंदिर हुआ करता था टेम्पल। इसको डांस नहीं हुआ करता था, क्लासिकल डांस स्पोर्ट यार्ड में हुआ करता था। ऊपर में विंडो देख रहे हैं हम लोग चारों साइड में, वहाँ से करते थे। मिडिल में जो है वहाँ से किंग एंड क्वीन। सिक्योरिटी असल लोगों में ज़्यादातर शामियाना ज़्यादा चला करते हैं, कर्टन जिसको बोल सकते हैं। हिंदू के लिए महल को बनाया गया, तो हम लोग देख सकते हैं एवरी पिलर, जो पिलर है लाइक एलिफेंट ट्रंक, सूंड के आर्किटेक्चर है, लाइक यूँ बनाया गया है। बेडरूम, लाइब्रेरी, डाइनिंग रूम, पीछे में मंदिर, राजपूताना आर्किटेक्चर ये दर्शाया गया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे अंदर में हम लोग देखेंगे स्वास्तिक। अच्छा, यहाँ पे मोज़ाइक वर्क यूज किया गया। यस, ये देखिए मैं स्वास्तिक, ये स्वास्तिक अभी बनाया गया है, डुप्लीकेट है ये, डुप्लीकेट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया। अच्छा, ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है जी। इसमें पता चल रहा है, उसमें पता भी नहीं चल रहा है ना। क्यों बंद किया गया 75% मैम? ये था रीज़न। अच्छा, इधर आइएगा। एक छोटा सा नेचुरल एयर कंडीशन रूम हम लोग विजिट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समर पैलेस। समर पैलेस। गाइस, ये था उस पीरियड का नेचुरल एयर कंडीशन रूम, जिसको हम लोग बोलते हैं समर पैलेस। समर पैलेस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मशीन कुछ नहीं था। इस महल के ऊपर में एक तालाब बनाया गया, एक टैंक बनाया गया, पूरे महल को खोखला करके बनाया गया। कूलिंग सिस्टम के लिए अंडरग्राउंड पानी छोड़ा जाता था, सर्दी में गर्म पानी, गर्मी में ठंडा पानी। तो ये काम जो करता था नेचुरल एयर कंडीशन। ये देखिए खोखली दीवारें हैं गाइस। अच्छा, चारों साइड पे होलो है। So between the walls of the water pillar, so just like a natural air conditioned room. शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया पसंद क्या कहते थे? डायमंड ज्वेल्स कार्पेट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायमंड कट में शेप है, ये डायमंड कटिंग है, और यही डिज़ाइन कल आप लोग ताजमहल में बहुत देखोगे, डायमंड कट। 75% क्या रीज़न था इम्पोर्टेंट पैलेस को बंद करने का? मेरे से बेहतर ये दीवार आपको बता देंगी। बिल्कुल, हम लोग बहुत महान हैं, कुछ ज़्यादा ही कलाकारी कर दी है विजिटर्स ने। ये खोखली दीवारें हैं तो आवाज़ गूंजती है, तो लोग सोचते हैं जादू हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सही पढ़े लिखे हैं, सभी करते हैं यार, पर तुम नहीं करना। मेरी एक छोटा सा हवा महल है, उनकी मुस्लिम वाइफ नूर जहां की। नूर जहां यहाँ से बैठ के खूबसूरती के नज़ारे देखा करती थी, बस रिसेंटली बंद किया गया।
काफ़ी डेंजर एरिया है और इसीलिए इसको बंद किया गया है। बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है। एक छोटा सा मैजिक देखेंगे गाइस हम लोग सभी लोग। यहाँ से इस खिड़की को देखो, ये खिड़की हम लोग को ओपन नज़र आता है ना पूरा। रियली बिल्कुल। हम लोग बाहर से देखेंगे बंद नज़र आएगा ये। कम अरे वाह, अमेजिंग। फॉलो किया हुआ है ना उसके लिए, तभी। ये था आर्किटेक्चर 450 साल पहले का। बताओ। आज हम लोग दुनिया की हर एक चीज़ है मगर ये आर्किटेक्चर नहीं दे सकते मैम। सही बात। ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यूज़ किया जाता था, हवा के लिए। और अब हम वो लोग इंटेलिजेंस आज के हाँ। टाइम में नहीं है, कितनी भी बुक्स आ गई है लेकिन आज तो मेरे को भी कुछ काम पड़ता है गूगल। सही बात है। सब गूगल पे डिपेंड हो गए। एवरीवन। अब हम लोग जितना भी घूमने वाले हैं हर एंगल से ताजमहल को देखने वाले हैं। सामने है ताजमहल, ताजमहल है सामने। मार्बल, ओके। वाइट मार्बल पसंद क्या करते थे? शाहजहां। शाहजहां की दो बेटी हुआ करती थी, वन रोशनारा, सेकंड जहानारा। लाइक दो जो पैलेस हैं एग्जैक्टली सिमिलर बनाए गए। राइट हैंड साइड में छोटी बेटी रोशनारा के लिए बनाया गया, लेफ्ट साइड में जाएंगे बड़ी बेटी जहां को देखेंगे, और सेंटर में किंग एंड क्वीन का मास्टर बेडरूम देखेंगे जिसका नाम है खास महल। खास महल क्यों बोलते हैं मैं आपको अंदर में बताऊंगा। सो राइट साइड यंगर वन, मिडिल फॉर किंग एंड क्वीन, एंड एल्डर वन उनकी बड़ी बेटी के लिए लेफ्ट साइड में। तो कल जो ताजमहल देखोगे वहाँ पे एक रूम था किंग एंड क्वीन का, वहाँ वो लोग रहते नहीं थे, जस्ट मौजूलियम। रहते कहाँ थे? दिस इज द मास्टर। फोर्ट का एरिया कितना बताया था मैंने आप लोगों को? 2.5 किलोमीटर के अंदर। दो खाई दिखाना चाहूँगा दोनों सब लोगों को, वाटर मोड एंड ड्राइंग मोड। वाटर मोड में क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स हुआ करते थे, ड्राइंग मोड में लॉयन एंड टाइगर्स हुआ करते थे। ये चारों साइड में सेफ्टी के पर्पज से 2.5 किलोमीटर के अंदर में दो मोड बनाए गए, इन एंड आउट। इनर वॉल की हाइट है 75 फीट, आउटर वॉल की है 45 फीट। एट दैट टाइम सीधा रिवर यमुना, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, रिवर यमुना यहाँ से टच होके जाया करता था अप टू वॉल। राइट यंगर वन, लेफ्ट एल्डर वन। अभी हम लोग एंट्रेंस में जो विजिट जो कर रहे हैं ये था खास महल किंग एंड क्वीन का, जिसको हम लोग बोलते हैं खास लाइक अ वीआईपी पैलेस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि चारों साइड में रियल गोल्ड का वर्क यूज किया गया था, सोने का। बट सब चीज़ निकल चुका है अभी। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट कॉर्नर पर पेंटिंग दिखाएंगे। कॉर्नर में देख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल वो पेंटिंग अभी किया गया। यही पेंटिंग चारों साइड में सोने का किया गया था। 1 2 3 4 रिंग देख रहे हैं हम लोग, डुप्लीकेट रिंग्स हैं। रिंग्स में बैड कर्टन शामियाना चलता था। टुडे आई विल शो द ओरिजिनल गोल। एक छोटा सा ओरिजिनल गोल दिखाना चाहूँगा दिस वे। तो यार एक्चुअल गोल्ड देखने को मिल रहा है बिटवीन द रिंग्स को। थोड़ा येलो येलो नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये थोड़ा येलो येलो नज़र आ रहा है, ये ओरिजिनल गोल्ड है। और जो कॉर्नर में है वो सिंपल पेंटिंग है। महल की खूबसूरती के लिए यहाँ पे फाउंटेन्स फुहारे बनाए गए। ऊपर में रूम देख हम लोग चारों साइड में, ये सर्वेंट के रहने के लिए रूम हुआ करते थे, शाही रूम जिनको हम लोग बोलते हैं। 4 पैटर्न में गार्डन दिया गया। गार्डन का नाम है अंगूरी बाग। अंगूर की क्यों फसल किया जाता था आपको मालूम होगा, मुस्लिम लोगों में अल्कोहल की मना होती है, इसीलिए महाराजा वगैरह जो वाइन जो यूज़ किया करते थे विदाउट अल्कोहल, लाइक ग्रेप्स, एप्पल, गावा, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो दिस इज नोन एज द ग्रेप्स गार्डन, अंगूरी बाग। ओके। राइट साइड में छोटी बेटी रोशनारा के लिए, मिडिल किंग एंड क्वीन, एंड लेफ्ट अभी हम लोग चलेंगे उनकी बड़ी बेटी जहानारा के लिए। ऊपर में रिंग्स देख रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे हुक्स हैं, ये डुप्लीकेट हैं, कर्टन शामियाना बहुत चला करते थे, पर्दे। अच्छा। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और अभी बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको बताना जा रहा हूँ। अभी हम लोग गाइस दुनिया का सबसे खूबसूरत जेल देखने जा रहे हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल जेल इन द वर्ल्ड। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल में से अगर कोई जेल माना जाता है तो ये माना जाता है। आपको मालूम होगा, पढ़ा होगा, शाहजहां को हाउस ट्रीज किया गया था उसके बेटे औरंगजेब ने बाय 8 years 1658 to 1666। देन ही वाज डाइड हियर, यहीं पे मतलब डेथ हुआ।
और उनको ताजमहल में दफनाया गया उनकी बड़ी बेटी जहानारा ने। हाउस रेज का मीनिंग होता है हर एक फैसिलिटीज़ उनको यहाँ पे दी जाती थी, बट बाहर जाना अलाउड नहीं था। इसी की सोच में उनकी आईसाइट जो थी वो वीक हो गई थी, 74 ईयर्स के हो गए थे, उनको ताज नज़र नहीं आया करता था। एक बार उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे को ताजमहल देखना है, औरंगजेब ने मना किया, मगर जहानारा ने उनके लिए अंदर की दीवार पे डायमंड का मेडल लगाया गया। ताजमहल का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ा करता था, उसी से ताज को देखा करते थे और मुमताज़ को याद किया करते थे। सेंटर में फाउंटेन है, फुआरा कोई खूबसूरती के लिए नहीं है। आपको मालूम होगा मुस्लिम लोगों में नमाज पढ़ते हैं, बिफोर नमाज हाथ धोते हैं, उसको वज़ू बोलते हैं, यूज़ किया जाता था वज़ू के लिए। और एक इनका छोटा सा पर्सनल मीना मस्जिद था, नमाज ऊपर में पढ़ा करते थे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस बिल्डिंग को हम लोग 3 नाम से जानते हैं, जस्मिन टावर, शाह बुर्ज, मुजम्मन बुर्ज। जस्मिन टावर जो बोलते हैं हम लोग, ये जो वर्क जो किया गया ये सब जस्मिन के फ्लावर में यूज़ किया गया है ना। ये बिल्डिंग क्यों बंद है? क्योंकि ये सब कोई पेंटिंग नहीं है, ये सब रियल जेम्स स्टोन है। ग्रीन मेलाकाइट कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मेड इन चिली एट दैट टाइम। ब्लू डार्क वन लेपिस लजुरी कम फ्रॉम अफगानिस्तान। ऑनेक्स ब्लैक, रेड इज कोरेलियन। ये सब जेम्स हैंडमेड, बच्चे कालीन हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनलेवर। शाहजहां का पर्सनल मीना मस्जिद था ऊपर में, नमाज यहाँ पे पढ़ा करते थे, वहाँ पे वजू और यहाँ ऊपर में नमाज। इस बिल्डिंग का नाम है दीवाने खास, विच इज मीन्स लाइक अ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड, स्पेशल वीआईपीज, खास मीटिंग मंत्री द्वारा जो होती थी वो यहाँ पे, गर्मी में अंदर सर्दी में बाहर, जस्ट ओनली वीआईपीज। अभी हम लोग चलेंगे दीवाने आम में। दीवाने आम का मतलब होता है जनरल पब्लिक मीटिंग, हाउस ऑफ कॉमन। तो ये जो व्हाइट वाला सीट देख रहे हैं हम लोग, प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज़ किया जाता था, वजीर के लिए, व्हाइट वन। देन ब्लैक वन देख रहे हैं हम लोग, ये जहांगीर थ्रोन है, जहांगीर मतलब किंग के लिए। ये बहुत स्पेशल स्टोन है, कसौटी पत्थर जानते हैं हम लोग, सुनार होता है ना, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड को चेक करके देखता है। ये कसौटी पत्थर है, ये उस पीरियड में 1 पीस का था। 1803 में ब्रिटिश आए, कैनन बॉल फेंके गए, वहाँ पे कैनन बॉल लगा और वो टूट गया। सेकंड बाउंस कहाँ लगा, छोटा सा होल देख रहे हैं, वहाँ पे एक पैरेट नजर आएगा, पैरेट का घर है अभी वो। तो ये सेकंड बाउंस है, फर्स्ट वहाँ लगा, देन हिट होके उस कोने पे गया। तो यहाँ पे जस्ट वीआईपीज मीटिंग। अभी हम लोग चलेंगे दीवाने आम, लाइक अ हाउस ऑफ कॉमन, जनरल पब्लिक में। एक ताजमहल का व्यू आप लोगों को दिखाएंगे पहले। हाँ जी, दीवाने आम है ये। दीवाने आम का मतलब होता है जनरल पब्लिक मीटिंग, हाउस ऑफ कॉमन। ऊपर में किंग बैठते थे, नीचे में वजीर, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में विंडो लेडीज नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लोगों में अर्लियर से रात तक कर्टन चलता है। सिर्फ और सिर्फ यही पार्टीशन शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां पसंद क्या करते थे, वाइट मार्बल और रियल स्टोन का वर्क। बिल्डिंग की सबसे खूबसूरत जो बात है, यहाँ पे 64 पिलर दिए गए। ये जो पिलर दिए गए सिमेट्री और एक लाइन में दिए गए, बिकॉज किंग वहाँ पे बैठा करते थे, सर्वेंट वहाँ से खड़े होके उनको सलामी दिया करते थे, तो इजीली उनको देखा करते थे, कोई भी पिलर उनको डिस्टर्ब नहीं किया करता था। ये था आर्किटेक्चर कोर्ट के दीवाने आम का। 3 मस्जिद यहाँ पे बनाई गई। फर्स्ट शाहजहां का पर्सनल मीना मस्जिद, नगीना लेडीज़ के लिए ऊपर में एक छोटा सा मस्जिद था, एंड थर्ड मोती मस्जिद जनरल पब्लिक के लिए। सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा मस्जिद था, ये भी बंद है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। लास्ट में एक छोटा सा कब्र है, ये कब्र है इंग्लिश मैन का, ईस्ट इंडियन कंपनी के गवर्नर थे, इनका नाम था जॉन रसल कॉल्विन। इनकी नेचुरल डेथ यहीं पे हुई थी 1857 में। तो 1857 में फर्स्ट रिवील्ड हुआ था मंगल पांडे सिपाही विद्रोह। ब्रिटिश हिंदुस्तान को छोड़ लेते जल्दबाजी में, उनकी कब्र को, समाधि को यहाँ पे दफना दिया गया। जॉन रसल कॉल्विन ईस्ट इंडियन कंपनी के गवर्नर हैं ये।
बेबी सिटिंग कर रहा हूँ मैं किम्मी की। मैं किम्मी की बेबी सिटिंग। नो कि माया और 2 ऑप्शन तो होने चाहिए। देखो तो कि माया और स्पर्श दोनों। गाइस कौन माइनक्राफ्ट खेलते हैं मेरे को बता देना कमेंट में। कोई अगर इसका माइनक्राफ्ट खेलता हो तो गाइस कमेंट ज़रूर कर देना। ईमेल आईडी के साथ नहीं, फिर अपनी माइनक्राफ्ट के गेमर टैग के साथ। माइनक्राफ्ट गेमर के साथ गेमर टैग के साथ कमेंट कर देना, फिर ये आपके साथ खेलेगा। हाँ। बहुत माइनक्राफ्ट खेलता है भैया ये। तो गाइज़ ये था आज का हमारा आगरा का फोर्ट, आगरा का किला। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और ये ज़रूर बताना कि आपको आज ये आगरा का किला कैसा लगा। इसकी जो डीप नॉलेज सलमान भाई ने दी है, सलमान भाई यहाँ के गाइड हैं, तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। अगर आप कभी भी आगरा आएँ तो सलमान भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एज अ गाइड उनको आप हायर कर सकते हैं। नंबर आपको उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।